हेलो। आज है 17 जुलाई और आज का ट्रेड जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं। यहाँ पर मार्केट कुछ दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था, ऐसे निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। और आज क्या किया, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 दिन पहले यहाँ पे एक ही चार्ट में दिख रहा है, ऊपर गया था बहुत तेज़ी से और यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे इसे ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकआउट कर नहीं पाया और पूरी तरह रिवर्स हो गया। आज भी इसने ऐसा ही किया और बहुत तेज़ी से ऊपर गया। यहाँ पे वेट करने के बाद ये चार्ट रिपीट ना हो, इसी वजह से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके इन लोगों का स्टॉप लॉस लिया। और ये जो सेलर्स बायर्स आए थे, फ्रेश बायर्स आए थे, उनका स्टॉप लॉस लिया। फ्रेश बायर्स इस जगह पे जहाँ पे आए थे, ये सारे जो थे ऑपरेटर्स थे, और यहाँ पे जो सारे रिटेलर आए थे ब्रेकआउट देख के, उनका स्टॉप लॉस लिया और नीचे आके बहुत तेज़ी से ऊपर गया। मैंने क्या किया था कि ये इतनी तेज़ी से ऊपर गया है, लगभग 0.8% ऊपर है, और यहाँ पे बहुत 1 2 3 बार का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा ऐसे सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में 2 लॉट में। ये भी इस जगह पे आ गया था, मैंने जब एंट्री किया था यहाँ पे था, और यहाँ पे 10:15-20 ऐसे कुछ हुआ था। यहाँ पे मैंने नीचे के लिए ट्रेड किया था क्योंकि ये ऊपर नहीं जाएगा ऐसे सोच के, और इसने यहाँ पे पूरा पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ मैं सोच रहा था कुछ ऐसे कैंडल्स बनाएंगे और ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे मेरा इनिशियल थॉट था। लेकिन लेकिन ये पूरा टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो मेरा इनिशियल थॉट जो ये ऐसे आएगा, और जब डोजी बना के ऊपर जाएगा, यहाँ पे जैसे डोजी बना है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। इसी वजह से मैं इसके लिए ट्रेड किया था यहाँ पर। लेकिन ये पूरा 3 घंटे तक यहाँ पे साइड वाइज हो गया, तो मेरा ये जो इनिशियल थॉट था वो गायब हो गया। मैं भूल गया कि मुझे इसे यहाँ पे बुक करना था, और यहाँ पे मैंने 2 लॉट में ट्रेड किया था। इसी वजह से मैंने इस एरिया पे कहीं पे बाई हुआ था 10:30 को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो दिखता है, कहाँ है ये, दिखाओ, हाँ, ये यहाँ पे इससे टारगेट लगाया था 4100 का, 4100 का। ये जब नीचे आया, ऊपर डायरेक्ट तो नहीं जा सकता था, नीचे आके स्टॉप लॉस लेके कुछ टाइम स्पेंड करके जा सकता था। मैं सोच रहा था अभी नीचे आ जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा और सेकेंड आवर में ब्रेक करेगा, लेकिन ये पूरा टाइम इस जगह पर टाइम स्पेंड किया। और सेकेंड आवर में जब आया, मैं सोचा हाँ तो अभी तो आया है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे सोचा था। ऊपर जाएगा ऐसे सोचा था, थोड़ा और नीचे आके टाइम स्पेंड करेगा ऐसे भी सोचा था। अगर ये पहले आवर में नीचे आता, थोड़ा टाइम स्पेंड करके सेकेंड आवर में ब्रेक करता, ये आया ही स्टॉप लॉस लेने के लिए पूरा टाइम, ये रुक गया और सेकेंड आवर में आया। सेकेंड आवर में उसके पास ज़्यादा टाइम था नहीं, इसी वजह से मेरा जो इनिशियल इंटेंशन था कि ये यहाँ पे नीचे आएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, मैं निकल जाऊँगा, मैं प्रॉफिट ले जाऊँगा। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाया, पर मेरा थोड़ा तब तक ये इतनी देर वेट करने की वजह से मुझे बस वो सेंटेंस याद आ रहा था कि सारे यूट्यूबर्स का, थोड़ा और लालच करो, मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा और लालच करो, थोड़ा और लालच करो, थोड़ा और लालच करो, और थोड़ा और लालच करो, ऐसे सोच के मैंने क्या किया, यहाँ पे जब टारगेट लगाया था 4000 का, ये इस यहाँ पे ऊपर गया 4000 के पास, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया 4000 के आसपास,
ऑपरेटिंग मार्केट वाले ने बताया भी था कि यहाँ पे एक बार लॉस प्रॉफिट देख के अगर लॉस देख रहे हो और फिर से प्रॉफिट देख रहे हो तो कुछ भी हो जाए जल्दी जल्दी से निकल जाओ, प्रॉफिट फील हो या ना हो। एक बार प्रॉफिट दिखाया 4,000 का, नीचे आ गया, फिर से दिखाया 4,000 का, कुछ भी हो जाए ऐसे निकल जाना चाहिए था। मैंने क्या किया कि मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया था, इसी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे निकला नहीं और इतने तेज़ी से आया भी, इसी वजह से मैं निकल नहीं पाया और ये 4,000 का प्रॉफिट दिखा के तेज़ी से ऊपर जाने लगा। और मेरा यहाँ पे ये प्रीमियम का चार्ट है, इस जगह पे एंट्री हुआ था 4,000 का प्रॉफिट दिखा के, फिर से नीचे आ गया। मतलब पहले 4,000 दिखाया, नीचे आया, फिर से 4,000 दिखाया। ऑपरेटिंग मार्केट ने बोला था कि एक बार प्रॉफिट देख के लॉस देख रहे हो तो फिर से अगर प्रॉफिट देता है किसी भी हाल में तो जल्दी से निकल जाओ। मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए था, पर फिर भी मैंने लालच किया। लालच क्या ही बताऊँ, उन्होंने कहा था बाकी बाकी ट्रेडर्स ने बताया था कि थोड़ा और लालच करो और थोड़ा और प्रॉफिट करो, लेकिन ये इंडियन मार्केट है और यहाँ पे फ्यूचर्स नहीं, तुम प्रीमियम से ट्रेड कर रहे हो। प्रीमियम में ये ज़्यादा लालच करो, ज़्यादा लालच करो, ये अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर लेते जाओगे ये प्रॉफिट में और थोड़ा प्रॉफिट में, थोड़ा और प्रॉफिट में, तो फिर ये ज़्यादा लालच में चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक टारगेट लगा के रखोगे, टारगेट तो हिट हो जाएगा और टारगेट को ज़्यादा ऊपर लेते जाओगे, क्योंकि ये प्रीमियम है। प्रीमियम कभी भी पलट सकता है किसी भी डायरेक्शन में। अगर प्रीमियम जा रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, 100 पॉइंट भी गया है, वो 100 पॉइंट वापस भी आ सकता है। प्रीमियम ऐसे ही चलता है। ये अगर वो होता है, क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स का मतलब नॉर्मल मार्केट होता है, पर इंडियन मार्केट पूरी तरह से प्रीमियम के ऊपर ही चलता है, इसी वजह से ये ज़्यादा रिवर्स करता है। प्रीमियम में ऐसे नहीं कर सकते, टारगेट लगाओ तो दो दो एक लॉट के 2,000 के हिसाब से टारगेट लगा दो, नहीं तो नहीं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसको पीछे 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 लेके जाओ। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे 7,000 का टारगेट लगाया था, यहाँ पे 4,000 दिया था, 4,000 दिया था, मैंने नहीं लिया, 7,000 का लालच से लगा दिया था। मुझे 4,000 पहले लगाया था, पर इतनी देर वेट करने के बाद ये जब मेरा थोड़ा धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा तो क्या करें, इसी वजह से मैं यहाँ पे 4,000 का लगाया था टारगेट प्राइस, उसे ऊपर लेके 7,000 में रख दिया। वहाँ तक कभी गया नहीं। यहाँ पे मुझे वार्निंग सिग्नल मिल गया था, एक बार प्रॉफिट दिखा के लॉस में आया था, फिर से प्रॉफिट दिखा, यहाँ पे निकलना चाहिए था, फिर भी मैंने नहीं निकला। मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा ट्रेल करके ऐसे रख देता तो भी मुझे 0 पे तो निकलना चाहिए था, 1,000 पे तो निकलना चाहिए था। कितनी बार मोमेंटम दिया 1,000 में निकलने के लिए, कितनी बार चांसेस दिया, 2,000 में भी चांसेस दिया, फिर भी मैं प्रॉफिट रख नहीं पाया और ये उल्टा रिवर्स हो गया। एक रिवर्स क्यों हुआ पता भी है, क्योंकि ये एक दिन पहले नीचे आया था, इसी वजह से ये ऊपर गया है। आज चार्ट रिपीट ना हो, ऐसे ये बुलिश हो गया, लौड़े का बुलिश हुआ है, कुछ नहीं, कल ऐसे ही फिर से गिर सकता है। लेकिन वो ये जो मार्केट चल रहा है वो रिटेलर का स्टॉप लॉस लेने के लिए ही चल रहा है, और छोटे इन उनका भी चलता रहता है। छोटे ऑपरेटर्स का, एक ऑपरेटर ऐसे किया, दूसरा ऑपरेटर उल्टा लिया, वो उनका भी चलता रहता है। उसी वजह से बस इसे प्रॉफिट लेना था, इसी वजह से ये ऊपर गया। ये बुलिश हुआ है, लौड़े का बुलिश, घंटा बुलिश कुछ नहीं हुआ है। ये बस लिया है इतना मोमेंटम, क्योंकि ये इन जो यहाँ पे जो भी सेलर आ रहे थे उनका स्टॉप लॉस खा के ट्रेड हो सकता है, इसी वजह से ट्रेड हुआ है। यहाँ पे कुछ सेलर आएंगे होंगे भी, तो यहाँ पर भी ये सारे जगह पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मैंने गलत क्या ट्रेड किया, मैं एक चार्ट अलग चल रहा है, चार्ट के बाद अलग चलता है, ये ट्रैप करता है, चार्ट रिपीट नहीं करता है, जो दिखाता है उसका उल्टा करता है, ये सब ठीक है चार्ट के बाद में।
लेकिन ट्रेड के बाद में मेरे लालच और मेरे रिस्क रिवॉर्ड टाइमिंग, ये अलग बात है, ये अलग बात है। यहाँ पे भी मैं फेल हुआ। यहाँ पे मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहता भी नहीं है, मतलब चार्ट और क्या कहते हैं सेटअप्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मोस्टली इस पे ध्यान दिया जाता है। मैं इस पे फेल हुआ, 4,000 बुक नहीं कर पाया। उसने कहा था कि थोड़ा और लालच करो, थोड़ा और लालच करो, पर कर सकते हैं, पर उसमें वो वाले मतलब क्या कहते हैं जो फ्यूचर ट्रेड क्या आते हैं, गोल्ड बिटकॉइन इस सब में। लेकिन ये प्रीमियम में जा रहा है तो ये रिवर्स करने का चांसेस इसका ज़्यादा रहता है। और बाइंग के मोमेंटम को इतनी देर होल्ड नहीं किया जाता। ठीक है, आज हुआ है लॉस 3,150 प्रॉफिट दिखा के। 2 लॉट में। गुड बाय।